महर्षि भरद्वाज से विदा होकर भैया भरत चित्रकूट की ओर चल रहे हैं। भैया भरत रास्ते भर यही सोचते हैं, मैं जाऊंगा राघव भैया के दर्शन होंगे। महाराज भैया श्री भरत यह सोचते हुए जा रहे हैं और आगे चलकर चित्रकूट में धुआं दिखा, और एक व्याप्ति का नियम है, यत्र धूमस तत्र अग्नि। जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होती है। अग्नि हो तो धुआं हो या ना हो, लेकिन धुआं हो तो अग्नि जरूर होगा। यही तो नियम है हमारा। धुआं देख करके चले और जब पहुंचने वाले हैं पर्णकुटी के पास, तो सैन्य रेणुश्च शब्दश्च, जब सेनाएं चलती हैं महाराज ना, तो सेना जब चलती कदम ताल मिला के चलती, एक साथ पांव उठाना गिरना, तो वो जो कदम ताल मिला करके वो जब ध्वनि धम 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 एक साथ उठना गिरना, तो आप ध्वनि सुन करके जान लेंगे कि कोई सेना आ रही है। प्रभु श्री रामभद्र ने भैया लक्ष्मण से कहा, भाई सैन्य रेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्ताम नभस्पृशौ। देखो उड़ती धूल, घोड़ों की टाप, सेना की कदम ताल, लगता है कि कोई राजा की सवारी इधर से गुजर रही, जरा पता तो लगाओ। लेकिन भैया एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ करके देखे, सेना आती दिखाई दी। ध्यान से देखा, कोविदार वृक्ष का ध्वज था। कोविदार वृक्ष का चिन्ह ध्वज पर बना हुआ था। जैसे भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है? तिरंगा, मध्य में अशोक चक्र। हम देखेंगे तो बता देंगे भारत का ध्वज है, और सेनाएं राष्ट्र ध्वज लेकर चलती हैं। भारत का तिरंगा झंडा दिखे सेना के साथ तो लोग समझ जाएंगे कि भारत की सेना है। वैसे कोविदार ध्वज बना हुआ था। भैया लक्ष्मण समझ गए कि अयोध्या की सेना है। नेतृत्व कौन कर रहा है? आगे देखा तो श्री भरत और शत्रुघ्न दिखाई पड़े। बस भैया लक्ष्मण दौड़ करके आए और आकर के अग्नि को बुझा दिया। अग्निम संशय मत्वार्यः सीता च भजताम गुहाम। लेकिन भैया ने कहा, राघव भैया आप जल्दी से माता सीता को लेकर किसी गुफा में चले जाएं। सज्जम कुरुष्व चापम च सरांश कवचम तथा। और हां राघव भैया आप कवच भी पहन लें, धनुष को सज्ज भी कर लें, माने डोरी चढ़ा कर रखें, माने युद्ध की तैयारी के साथ रहें। राम जी ने कहा, भाई कोई युद्ध होने वाला है क्या? भैया लक्ष्मण ने कहा, राघव भैया मत पूछो तो वही सही है। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण बताना पड़ेगा, कौन आ रहा है? कोई हमें मारने आ रहा है? कहा, राघव भैया कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप पूछ रहे हो तो सुन लो। आवा हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरतः श्रुतः। वह कैकेयी का पुत्र भी कैकेयी की तरह ही कुटिल निकला। वह अयोध्या की सेना को लेकर के आपको मारकर अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए आ रहा है। महाराज आप जल्दी से माता जानकी को लेकर के गुफा में चले जाएं। अच्छा भैया भरत क्षौणी सेना लेकर के क्यों आ रहे हैं? जिसको देखकर सबके मन में आशंका हो जाती है। निषाद राज को भी हुई थी, इनको भी हुई थी। इसका भी तात्पर्य आप समझ लें। भैया भरत इस कामना के साथ आ रहे हैं कि मैं चित्रकूट में ही श्री राघव प्रभु का राज्याभिषेक करूंगा, और राज्याभिषेक की समस्त सामग्री लेकर के आ रहे हैं। पादुका लेकर आ रहे हैं, नए वस्त्र लेकर के आ रहे हैं, सिंहासन लेकर के सब कुछ लेकर के आ रहे हैं। और उस समय का नियम था कि जब कोई राजा बने तो सेनाएं सलामी देती थी, तो भैया भरत अक्षौणी सेना भी लेकर के आ रहे हैं, इसलिए लेकर के आ रहे हैं। और एक बात और है, ये सिंहासन आदि ये सामग्री राज्याभिषेक की यहीं लेकर क्यों आ रहे हैं? का इसलिए आ रहे हैं कि श्री राम को भले न अयोध्या के सिंहासन की जरूरत हो। ध्यान से सुनेंगे। आपको प्यास लगती है तो आप कुएं के पास जाते हैं, कुआं आपके पास आता है, प्यासा ही पानी के पास जाता है।
जिसको जिसकी आवश्यकता होती है वही चलकर उसके पास तक जाता है। वैसे श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अयोध्या के राज्य सिंहासन को राम जैसे राजा की जरूरत है। और जिसे जिसकी आवश्यकता होती है वो स्वयं चलकर उसके पास तक जाता है।